बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। साथियों, आज इस पुरफितन दौर के अंदर परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें और बीमारियाँ, कर्ज़दारियाँ, घरेलू झगड़े, बेजा मुकदमाबाजियाँ और बेरोज़गारी, माशी हालात का तंग होना, आज परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अगर हम उनको एक परेशानी को ख़त्म करते हैं तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, दूसरी को ख़त्म करते हैं तो तीसरी शुरू हो जाती है, मुआशी तंगदस्ती को ख़त्म करते हैं तो बीमारी जन्म ले लेती है, एक बीमारी को ख़त्म करते हैं तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, फिर बीमारियों से कुछ जान छुड़ाते हैं तो झगड़ों का मसला बन जाता है, झगड़ों से अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाएं तो कहीं मुकदमे में फंस जाते हैं। इला आखिरी ही इस पुरफितन दौर के अंदर देखा जाए तो तरह तरह की परेशानियां जो हैं उन्होंने हमें घेरा हुआ है। कोई बेऔलादगी की वजह से परेशान है कि उसको औलाद नहीं है, उसके पास औलाद नहीं है, और कोई औलाद के होने की वजह से परेशान है कि औलाद तो है, अल्लाह ने उसको औलाद तो दी, लेकिन वो औलाद फर्माबरदार नहीं है और वो औलाद नेक नहीं है, वो औलाद बेरोज़गार है। नेक तो है लेकिन औलाद बेरोज़गार है। जी, बेरोज़गार भी नहीं है, नेक भी है, लेकिन आगे जब औलाद की शादी की तो उनके पास औलाद नहीं है। ये जो अलगर्ज कि एक परेशानियों का, एक आजमाइशों का समंदर है, जो वो आजमाइशें, वो परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो उन परेशानियों को कैसे ख़त्म किया जाए, उन परेशानियों से कैसे निजात हासिल की जाए। आज जो एक दिली सुकून होना चाहिए, आज जो एक दिली इत्मीनान होना चाहिए, आज जो एक दिल के अंदर एक जो है ना एक साफ सुथरा दिली माहौल, जहनी माहौल होना चाहिए, वो हमें मुयस्सर नहीं है। इसका क्या हल है? तो हम कभी नफ्सियाती डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, कभी अल्लाह आपका भला करे हम किसी वो जादू टोने वाले के पास जा रहे होते हैं, तो कभी किसी पीर फकीर के पास जा रहे होते हैं कि ए पीर साहब हमारी इस परेशानी को हल फरमाइए। तो कभी किसी के पास जा रहे होते हैं, कभी किसी के पास जा रहे होते हैं। तो ये एक लेकिन वो परेशानियां हैं, वो आजमाइशें हैं कि हल नहीं होती। तो इसका आम तौर पर सवाल होता है साथियों का, दोस्तों का, कि हमें कोई हल बताइए। याद रखिए मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा हल कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह का जिक्र जो है वो दिलों को सुकून मुयस्सर करता है। अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून पहुंचाता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून पहुंचता है। अल्लाह का जिक्र जो है वो तुम्हारे दिल और दिमाग को साफ सुथरा और पुरसुकून बना देता है। अब सवाल ये है कि अल्लाह का जिक्र क्या है। याद रखें, अल्लाह का जिक्र करने के लिए भी हमें अल्लाह वाले चाहिए। वो कहते हैं ना, कोई मिसल मशहूर है, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हमें ऐसे शख्स की तलाश करनी होगी, ऐसे शख्स के पास हमें जाना होगा, ऐसे शख्स के पास जाना हुआ तलम्मुस तय करना होगा, ऐसे शख्स को ढूंढना होगा। यार, जब हम बीमार हों तो क्या हम कोशिश नहीं करते कि हम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो हमारा ट्रीटमेंट अच्छा कर सके, ताकि वो हमारा इलाज अच्छा कर सके। हमें
बार बार जो है ना वो आज हमारी बीमारी बढ़ने की बजाय हमारी बीमारी के जड़ तक पहुंच जाए, ये हम करते हैं ना। इसी तरह ये जो दिली सुकून है, जब अल्लाह के जिक्र से आना है तो फिर हमें ऐसे बंदे के पास जाना होगा, ऐसे खालिस बंदे की तलाश करनी होगी, जो खालिस बंदा हमें अल्लाह का जिक्र करने का तरीका बताए। वो खालिस बंदा हमें अल्लाह का जिक्र बता के हमें उसके ज़रिए सुकून मैसर हो। तो याद रखें, आप आलिम दीन के पास जाएं। आपकी मस्जिद का वो इमाम जो आपको 5 टाइम नमाज पढ़ता है, खुदा की कसम आप मेरी बात आज लिख लें, मेरी बात आप लिख लें कि आपकी मस्जिद का वो इमाम जो आपको 5 टाइम नमाज पढ़ाता है, खुदा की कसम बड़े बड़े पीरों से वो बहुत अच्छा है, बड़े बड़े फ़कीरों से वो बहुत अच्छा है, बड़े बड़े आमिलों से वो बहुत अच्छा है। क्यों? आज मादत के साथ अर्ज़ करूं कि आज जो फ़कीर बने बैठे हैं, आज जो पीर बने बैठे हैं, वो आपके सिर्फ पैसों की वजह से पीर बने बैठे हैं। आप उनकी निजी ज़िंदगी जाके देखें, खुदा की कसम वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी जाके देखें तो अल अमान अल हफीज़ वो अबतर हो गई है। लिहाजा आलिम दीन के पास आप जाएं। वो जो आस्थाने थे ना पहले, जो बुजुर्ग थे हमारे, अब भी हैं, सारे 5 उंगलियां बराबर नहीं, अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन आम आस्थाने जो हमारे हैं आज वो दीन का सही काम नहीं कर रहे हैं सर। इस वास्ते आप कोशिश फरमाएं, आलिम दीन के पास जाएं। ऐसा बाअमल पीर जो, देखें मैं क्यों कह रहा हूँ ये बातें, मैं सारी इस वास्ते साथियों कह रहा हूँ कि आज हमारे पीर का ज़हरी हुलिया ठीक नहीं है यार। ये सर पर इमामा, सुन्नत के मुताबिक लिबास, जुल्फ़ें, दाढ़ी शरीफ, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आज जब हम देखते हैं अपने आस्थाने वालों को, वो है ही नहीं इनके पास। जब एक बुनियाद नहीं है उनके पास, बुनियादी चीज़ें उनके पास नहीं है, तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं यार। वो बात कैसे, और हैं, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही हैं कि उनका बाअमल हुलिया नहीं है, शरीयत को हुक्म ज़ाहिर पे रखता है। हमें क्या पता मेरे दिल के अंदर क्या है, वो जो सामने जो पीर बना बैठा है उसके दिल में क्या है, हमने तो ज़ाहिर को देखना है। लिहाजा किसी की छुप छुप पे मत जाएं, उसका हुलिया भी देखें। क्या वो छुप छुप वाला हुलिया जो है वो भी सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, वो भी शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। सिर्फ छुप छुप करने से तो काम नहीं ना चलेगा ना, और बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। इस वास्ते में साथियों, हमें अल्लाह के जिक्र चूंकि सुकून पहुंचाता है, सुकून अल्लाह के जिक्र से आना है, लेकिन हम वो जिक्र करने का तरीका किससे पूछें। हमें औलिया के पास, हमें इमाम साहिबान के पास, हमें बाअमल लोगों के पास जाना पड़ेगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है, आप फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी फरमाएं। 5 टाइम की नमाज पाबंदी वक्त के साथ हम पर फर्ज है, और साल के बाद रोज़े, ये शाबान शरीफ का महीना है, इस शाबान शरीफ के महीने के बाद रमज़ान शरीफ तशरीफ़ ला रहा है। इसके अंदर जो रोज़े हैं उन रोज़ों को रखना हम पर फ़र्ज है, वो कर्ज है। जैसे नमाज हम पर फ़र्ज है, इसी तरह रोज़े भी हम पर फ़र्ज हैं, इसी तरह ज़कात हम पर फ़र्ज है। आप फ़राइज़, इसको कहते हैं फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करना। एक बात तो ये है, पाबंद बन जाए आप। नमाज आपकी एक नमाज जब कज़ा हुई, जब अब अगली नमाज पढ़ने के लिए आप तशरीफ़ लाएँ, तो पिछली नमाज को आप पहले कज़ा करें, उसको पहले अदा फरमाएँ, उसको पहले पढ़ें, और नेक्स्ट नमाज जो है आप दोबारा पढ़ें, आइंदा वाली नमाज बाद में पढ़ें। ये हुक्म है शरीयत का। अगर मिसाल के तौर पर आप वो 2 नमाजें 3 नमाजें नहीं पढ़ सके हैं, तो फिर आप रात को बिस्तर अपना सर के नीचे तकिया तब रखेंगे जब आपने अल्लाह का जो कर्ज है आप पर, दिन का 2 नमाजें 3 नमाजें 4 नमाजें जो आपने कज़ा की, उनको पढ़ के आप सोएं। एक ये है। दूसरा, ये जो बाबरकत रातें आती हैं ना, इन बाबरकत रातों के अंदर भी अगर बंदा सच्चे दिल से रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में 2 आंसुओं की कतरे बहा ले नदामत और शर्मिंदगी से, तो इससे भी अल्लाह राज़ी हो सकता है यार। ये हमारे बुजुर्गान दिन का मामूल था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम नवाफिल पढ़ने के लिए तो दौड़ पड़ते हैं, और उलमा से पूछते हैं, इमाम साहिबान से पूछते हैं, हम
कारी साहबान से पूछते हैं, पीरों से जाके पूछते हैं, फ़कीरों से पूछते हैं कि आप हमें नफिल पढ़ने का तरीका बताइए। यार नफिल का मतलब क्या होता है? इजाफी इबादत। नफिल का मतलब होता है सर इजाफी इबादत, और फर्ज का मतलब है कर्ज। फर्ज और कर्ज के अंदर एक बुनियादी फर्क जो है वो अल्फाज का है, मुतरादिफुल माना है, मुतगाशिरुल माना नहीं है, मुतरादिफुल माना है। मतलब यह है कि इनका मतलब एक है, सिर्फ लफ्ज़ दो फर्क अलग है। एक को हमने फर्ज कह दिया, एक को हमने कर्ज कह दिया, लेकिन मतलब और मफहूम दोनों एक है। आप पूरा साल आप नवाफिल अदा, ये फ़र्ज अदा फरमाएं, फिर जब आप इन रातों के अंदर नवाफिल अदा करेंगे, खुदा की कसम एक एक लफ्ज़ पर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक एक लफ्ज़ को अदा करते हुए आप शर्मिंदगी के आसार आप पर नुमायां हो जाएंगे। अब भी आ जाएं, अल्लाह की क्या हिकमत कि वो कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, नहीं ताकत परवास मगर रखती है। कि अगर एक बंदा वाक़अतन शर्मिंदा होकर, वाक़अतन अपने दिल में परेशानी को ज़ाहिर करके एंड अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, हदीस मुबारक में आता है जहन्नम जो है वो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, वो किसी चीज़ से नहीं बुझती है, वो किसी चीज़ से नहीं बुझती है। अगर जहन्नम की भड़कती हुई गर्मी और आग को कोई चीज़ बुझा सकती है, वो मोमिन की आंख से अल्लाह के खौफ से गिरा हुआ आंसू जहन्नम की आग को बुझा देता है। आज मुक़द्दस रातें, जिन रातों के अंदर, जिन रातों में से एक रात शाबानुल मुअज़्ज़म की रात भी है, जिसको हम शब बरात और 15 निस्फ़ शाबान और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात कहते हैं, ये वो रात है। या इन जैसी रातें जैसे लैलतुल क़द्र शरीफ की रात है, जैसे 27 रजब की रात है, मुहर्रम शरीफ की पहली 10 रातें हैं, और अल्लाह आपको भला करे ज़ुल्हज शरीफ की पहली 10-12 रातें हैं, ईद उल फितर की रात है। ये वो रातें हैं जो बड़ी मुक़द्दस कहलाती हैं। रबीउल अव्वल शरीफ जिस रात, जो रातों की सरदार है, जो तमाम दिनों का, तमाम घड़ियों की वो सरदार घड़ी है, कि जिस रात अफ़ज़लुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, शफ़ी मुअज़्ज़म, शाह आदम बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ये वो रातें हैं। इन रातों के अंदर अगर इंसान खूब तवज्जो के साथ, शर्मिंदगी करते हुए, नदामत के साथ रब की बारगाह में जब सर बसुजूद होगा तो रब राज़ी होगा। खैर, अब सवाल यह है कि इन रातों के अंदर हमें कैसे इबादत करनी चाहिए। तो वो इस्तिग़फ़ार करके, कुरान शरीफ की तिलावत करके, रब से एक ओहद व पैमान करके कि ऐ मेरा सोना रब, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा व जल, ऐ मेरे रब जलील अज़्ज़ा व जल, कि मुझे आइंदा पाबंदी वक्त का नमाजी बना, मुझे सच्चा पक्का मुसलमान बना, मुझे झूठा मत बना। तो इंशाअल्लाह रब सुनेगा। इसमें आप 15 शअबानुल मुअज़्ज़म की रात के अंदर आप कोशिश फरमाएँ कि आप सलात तस्बीह अदा फरमाएँ, नवाफिल अदा फरमाएँ। आप नवाफिल का तरीका सुनिए। उलमाए किराम फरमाते हैं, एक और भी आपको तरीका बताता हूँ कि आप बेरी के पत्तों से आप गुस्ल फरमाइए। किससे? बेरी के पत्तों से गुस्ल फरमाइए। ये 3 काम तो कर ही लीजिए कम अज़ कम। पहला काम क्या करते हैं, पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ। बेरी के पत्तों से आप नहाएं। बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का तरीका, नहाने का तरीका क्या है? उलमाए किराम फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर 3 बंदों ने नहाना है, तो 3 बंदे इतना पानी लें जिससे वो तीनों बंदे नहा सकें। हर बंदा 7 बेरी के पत्ते उस पानी के अंदर डालें। अब उस पानी को आप गर्म फरमाएं। गर्म फरमाने के बाद 3 बंदों ने नहाना है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ये 21। ये 21 पत्ते उसमें डालकर उस पानी को आप गर्म फरमाएं। जब पानी गर्म हो जाए तो आप उसको अपनी तबीयत के मुताबिक नॉर्मल करके आप 15 शाबान यानी 2022 के अंदर शाबान 15 शाबान जो है वो जुमातुल मुबारक को आ रहा है, और जुमातुल मुबारक दिनों का सरदार भी है। लिहाजा आप 15 शाबान जब आ रही हो, 15 शाबान वाली रात मगरिब की नमाज से पहले पहले
आप बेरी के पत्तों के साथ आप गुस्ल फरमाएं। उलमा फरमाते हैं, सुनिए सुनिए और अपना ईमान ताज़ा फरमाइए। उलमा फरमाते हैं जो बंदा 7 अदद बेरी फी बंदा 7 अदद बेरी के पत्तों को पानी में डालकर गर्म करके उसके साथ नहाएगा, सारा साल जादू से, टोनों से, मतलब काले पीले अमल से, नज़र बद से, साया से, इस तरह के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अल्लाह उसको बचाएगा, उसको महफूज फरमाएगा। आप ये अमल फरमाइए, लाजमन अमल फरमाइए, कोशिश फरमाएं। इससे आपको कुछ नहीं आता, खर्चा नहीं होता, एक सवाब का सवाब भी है। हमारे बुजुर्गों का ये मामूल रहा है कि बेरी के पत्तों से 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात मगरिब की नमाज से पहले पहले फी बंदा 7 अदद पत्ते लेकर उसको पानी में डालकर उसके ज़रिए नहाएगा, नज़र बद से, जादू से, टोनों से, इस तरह के अमलियात से, काले पीले नीले जादू से अल्लाह उसको महफूज फरमा लेगा। एक तो ये आप करें, लाजमन करें। और दूसरा, आप उलमा कहते हैं कि आप जो है वो मगरिब की नमाज आप अदा फरमाएं। मर्दों पर मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ना ये वाजिब है। आप मगरिब की नमाज मिसाल के तौर पर जुम्मे वाला दिन 15 शाबान मुअज़्ज़म आ रही है, मगरिब की नमाज आप बाजमात अदा फरमाएं, सुन्नतें अदा फरमाएं। आप सुन्नतें अदा करने के बाद 6 नवाफिल होते हैं जिसको शब बरात के नवाफिल कहा जाता है, इन 6 नवाफिल को अदा फरमाएं। बड़ी फजीलत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके बड़े फ़ज़ाइल व बरक़ात किताबों के अंदर तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसकी बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। आप ये अदा फरमाएं। इन नवाफिल के अदा करने का क्या तरीक़ाकार है, आप तवज्जो से समाअत फरमाइए। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उलमा फरमाते हैं कि 6 रकात नमाज नवाफिल अदा फरमाने हैं 2-2 करके। रात के नफल चूँकि 2-2 करके पढ़ना अफजल होता है, दिन के नफल 4-4 करके पढ़ना अफजल होता है, लिहाजा 2-2 रकात नमाज नफिल अदा करने आपने 6 नवाफिल पढ़ने हैं। उनके पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है? पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप पहली 2 रकात नमाज अदा फरमाएँ तो उसमें आप ये नियत करें कि या अल्लाह इन 2 रकात नमाज के सदके मुझे दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमा। मुझे क्या अता फरमा? दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमा। आपने वो पढ़ना है, उसी तरह पढ़ना जिस तरह आम नफल पढ़ते हैं। सिर्फ नियत ये करनी है पहली 2 रकातों में कि या अल्लाह मुझे इन नवाफिल के सदके मुझे दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमा। और जब आप दूसरे 2 नवाफिल पढ़ें, उन नवाफिल के अंदर आपने ये नियत करनी है कि या अल्लाह मुझे इन नवाफिल के सदके, या अल्लाह मुझे बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से या अल्लाह छुटकारा अता फरमा। जब आप दूसरे 2 रकात नमाज नवाफिल के लिए खड़े हों तो उसमें नियत क्या करनी है आपने कि या अल्लाह मुझे बलाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से, टेंशनों से, इस तरह के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या अल्लाह मुझे उससे हिफाजत फरमा, अपनी अमान में रख। यह आपने नियत करनी है। तीसरे 2 यानी आखिरी 2, 4 तो पढ़ ली, अब आखिरी 2 नफल जब आप 5वें और 6ठे नफल के लिए खड़े होंगे तो आपने ये नियत करनी कि या अल्लाह मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज मत फरमा। क्या नियत करनी है जी आपने कि या अल्लाह मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज मत फरमाना। अब आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं। इन नवाफिल के अंदर याद रखें, आप नफिल कभी भी पढ़ें, किसी टाइम भी पढ़ें। उलमा किराम क्या फरमाते हैं? उलमा फरमाते हैं कि आप सना सुबहानकल्लाहुम्मा आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद आप 3 दफ़ा नफलों की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें हर रकात में। हर रकात में नफल जो आप पढ़ते हैं सूरह फातिहा के बाद जब आप सूरह इखलास पढ़ते हैं तो 3 दफ़ा पढ़ें हर रकात में। पहले रकात में 3 दफ़ा, फिर दूसरे रकात में 3 दफ़ा सूरह फातिहा के बाद ये पढ़ें। अब आपने 6 नफल पढ़ लिए। उलमा क्या फरमाते हैं? उलमा फरमाते हैं कि जब आप ये 2-2 रकात करके नफल अदा फरमा रहे हों
इन दो रकात आपने पढ़े, उन 2 रकात नवाफिल पढ़ने के बाद आप 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें या 21 मरतबा सूरह इखलास बैठ के पढ़ें, बैठ के, नफल में नहीं। वैसे हम बैठ के जिस तरह हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं या दुरूशी पढ़ते हैं या कुरान पाक पढ़ते हैं, हर 2 रकात नमाज के दरमियान आप 21 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ें या 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें। 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आप खड़े हो जाएं, अगले 2 रकात पढ़ें, फिर 21 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ के आप खड़े हो जाएं, फिर आप अगले 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। इस तरह हर 2 रकात के बाद जो 6 नफल आपने पढ़ने हैं, हर 2 रकात के बाद आपने क्या करना है जी, 21 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 1 दफ़ा हो गई। इसी तरह 21 दफ़ा पढ़नी है आपने हर 2 रकात के बाद, या सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। ज़हर नसीब कि ये रात पता नहीं अगले साल हमें नसीब हो या ना हो साथियों, ज़हर नसीब कि आप दोनों चीज़ें पढ़ें, सूरह इखलास शरीफ भी पढ़ें और सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ें। सूरह इखलास 21 दफ़ा पढ़ लें और सूरह यासीन शरीफ 1 दफ़ा पढ़ लें। ये पढ़ के आप दुआ मांगें, खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें अल्लाह की बारगाह में। हो सके तो आंसू बहा लें यार, हमें परेशानियाँ आएँ, हमें टेंशनें आएँ, हमें मुसीबतें आएँ, तो उस टाइम तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रोते हैं, यार आज रोएं ना, आज रोएं, एडवांस रोएं। एडवांस जो बंदा अपनी एडवांस तैयारी करता है कामयाब वही होता है। परेशानी आने के बाद फिर बंदा करे मुसीबत और वाह वो फगा करे या वावेला करे, उससे पहले बेहतर यह है कि परेशानी से पहले रब की बारगाह में कुछ मुआहदे करे। जो अल्लाह तबारक व तआला या बुजुर्गान दीन ने या हदीस मुबारक के अंदर हमें जो कुछ हमें बताया गया वो अदा करने के बाद बंदा दुआएं मांगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी नसीब होंगी। ये तरीक़ाकार है। और एक और बात, अहम बात, कि इस रात के अंदर एक दुआए निसफ शाबान भी होती है, वो जो कि बहुत बड़ी है। इस वास्ते आप कोशिश फरमाएं, जिनके पास मेरा नंबर है आप वो नंबर नोट फरमाएं, 0343 1754 451। इस पर आप मुझे रब्ता करें, इंशाअल्लाह वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या अपने इलाके के किसी आलिम दीन के पास दुआए निस्फ शाबान जो किताबों में लिखी मिलती है, आप वो दुआए निस्फ शाबान जो है वो आप पढ़ें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। लेकिन याद रखें, अरबी के अंदर आपने कोई भी दुआ पढ़नी है, किसी किस्म की आपने दुआ अरबी के अंदर जो पढ़नी हो, आप पहले जाकर ऐसे इमाम साहब, ऐसे हाफिज साहब, कारी साहब से आप खूब उसका तलफ़्फ़ुज़ सीखें, उसको पढ़ने का अंदाज सीखें, उसके बाद फिर आप पढ़ें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, फिर आप जो आपको सलात तस्बीह बताई गई है, आपको 6 रकात नमाज नफल पढ़ने के तरीका बताया गया, आप ये पढ़ें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको नसीब हो जाएंगी। आइए अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह जल्ला वाला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।